क्या आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? सरकारी शिक्षक के कितने प्रकार होते हैं? सरकारी शिक्षक के पद पर चयन कैसे होता है? सरकारी शिक्षकों को सैलरी कितनी मिलती है? क्या सिर्फ डीएड या बीएड करने से सरकारी शिक्षक बन सकते हैं? क्या बिना टेट पास किए भी हम सरकारी शिक्षक बन सकते हैं? साथियों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके भी मन में ये सारे सवाल आते होंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे सरकारी शिक्षक बनने की पूरी जानकारी। नमस्कार साथियों, चलिए देखते हैं भारत में सरकारी शिक्षक के कितने प्रकार हैं। भारत में सरकारी शिक्षक के दो प्रकार हैं। एक है केंद्र सरकार के अधीन शिक्षक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर। दूसरा है राज्य सरकार के अधीन शिक्षक यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के टीचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर जो है वो केवीएस नवोदय में करते हैं काम, और राज्य सरकार के अधीन जितने शिक्षक होते हैं वो राज्य सरकार के स्कूल में कार्य करते हैं। अब चलिए देखते हैं शाला के स्तर अनुसार शिक्षक के कितने प्रकार होते हैं। तो शाला के स्तर अनुसार शिक्षक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। प्राइमरी टीचर पीआरटी, जिसे हम असिस्टेंट टीचर या सहायक शिक्षक कहते हैं। दूसरा प्रकार है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, जिसे हम टीचर या शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। शिक्षकों में हायर जो पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जिसे पीजीटी, लेक्चरर या व्याख्याता के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्री प्राइमरी टीचर यानी बालवाड़ी शिक्षक अभी केंद्रीय विद्यालयों केवीएस, आरआरबी यानी कि रेलवे के स्कूल में ही लागू किया गया है। एनईपी 2020 में बालवाड़ी की व्यवस्था किया गया है। अब एनईपी 2020 भी लागू हो गया है तो राज्य सरकारें भी बालवाड़ी शिक्षक की भर्ती कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी राज्य सरकार प्री प्राइमरी टीचर यानी बालवाड़ी शिक्षक की भर्ती नहीं करती हैं। चलिए देखते हैं इन पदों का योग्यता, सैलरी और अन्य जानकारी। दोस्तों, पहला पोस्ट है प्री प्राइमरी टीचर का। इसके लिए योग्यता चाहिए 12वीं पास, डीएड या डीएलएड, बस 2 ही योग्यता है। इसके लिए अभी टीईटी आयोजित नहीं किया जाता है, तो आप बिना टीईटी के भी अभी बालवाड़ी शिक्षक बन सकते हैं। अब अवसर आपको कहाँ बस मिलेगा कि आप कहाँ पर बालवाड़ी शिक्षक या प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो अवसर आपको मिलेंगे केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय में, आरआरबी रेलवे की स्कूल में। अभी 28 फरवरी को इसका आवेदन करने का लास्ट डेट था रेलवे में, जिसका आवेदन किया गया था आरआरबी के माध्यम से। वही आप दिल्ली सरकार की जो बोर्ड है वहाँ भी प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए सैलरी कितना है देखते हैं। तो अभी ये सेंट्रल लेवल पर ही अवेलेबल है ये पोस्ट। तो सेंट्रल लेवल पर इसका सैलरी है 35,400 बेसिक, डीए और एचआरए करके सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनता है। चलिए अब देखते हैं प्राइमरी टीचर, सहायक शिक्षक या पीआरटी की योग्यता क्या चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। वही कैंडिडेट को डीएड या डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। जब हम लोग कर रहे थे उस समय हम लोग उसका नाम था डीएड, अब उसी का नाम परिवर्तित होकर डीएलएड हो गया है। तो डीएड और डीएलएड एक ही है। साथ ही साथ कैंडिडेट को टेट पास होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए। तो अगर आप 12वीं पास हैं, डीएड या डीएलएड किए हैं और टेट पास हैं तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब अवसर आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो ऑल स्टेट, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सहायक शिक्षक के पदों पर स्टेट लेवल पर भर्ती होता है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर केवीएस, आरआरबी यानी कि रेलवे और दिल्ली और अन्य केंद्र शासित राज्यों में मौका मिल सकता है। सहायक शिक्षक का वेतन देखेंगे
तो सेंट्रल लेवल पर इसका बेसिक है 35,400, साथ ही साथ 53% अभी डीए चल रहा है और 7% एचआरए। स्टेट पर देखें तो सीजी में हमारे छत्तीसगढ़ में इसका बेसिक है 25,300, डीए यहाँ अभी मिलता है 50%, वही एचआरए मिलता है 7%। तो अगर आप इसका क्रॉस सैलरी निकालना चाहते हैं तो इस 25,300 का 50% और 7% निकाल के सबको आप 25,300 प्लस डीए प्लस एचआरए करके आप ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। अगला पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी या शिक्षक के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो इसके लिए योग्यता है ग्रेजुएशन। आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स बेस से ग्रेजुएशन किए हों या साइंस बेसिस पे। साथ ही साथ आपको बीएड किया होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। अगर आप आर्ट सेक्शन से ग्रेजुएट हैं तो आर्ट सेक्शन के सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, वही साइंस सेक्शन से ग्रेजुएट हैं यानी कि बीएससी किए हैं तो साइंस टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अवसर कहाँ कहाँ मिलेगा? अवसर सभी राज्यों में, केवीएस, नवोदय विद्यालय, आरआरबी, एकलव्य, दिल्ली और सैनिक स्कूल में आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतन देखते हैं तो सेंट्रल लेवल पर इसका बेसिक है 49,400 प्लस डीए प्लस एचआरए। सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया है। उस हिसाब से अगर आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। सीजी में, स्टेट गवर्नमेंट में सीजी का बेसिक है 35,400 प्लस डीए प्लस एचआरए। इस प्रकार से शिक्षक यानी कि टीजीटी को सैलरी मिलता है राज्य और केंद्र के स्तर पर। हमारे सबसे अधिकतम जो पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर या व्याख्याता का। तो इसके लिए योग्यता देखते हैं। तो पीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि लेक्चरर, व्याख्याता भी बिना टेट के बन सकते हैं। क्योंकि अभी व्याख्याता के लिए टेट आयोजित नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी टेट आयोजित किया जाएगा। ऐसा एक समय न्यूज आया था। तो जब आयोजित होगा तो इसके लिए भी टेट पास करना ज़रूरी हो जाएगा। अब देखते हैं अवसर कहाँ है। तो ऑल स्टेट जितने भी राज्य हैं सब पीजीटी का भर्ती करते हैं। वही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रेलवे, एकलव्य, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित राज्यों में, साथ ही साथ सैनिक स्कूल में आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देखते हैं तो सेंट्रल लेवल पर इसका बेसिक रहता है 47,600, साथ ही साथ मिलता है डीए और एचआरए। राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में इसका बेसिक है 38,100, साथ ही साथ मिलता है डीए और एचआरए। दोस्तों, स्टेट का जो वेतन है वो हर राज्य में अलग अलग है। तो आप अगर सीजी के बाहर हैं तो अपने राज्य में कितना बेसिक है और डीए एचआरए कितना दिया जाता है उसके हिसाब से सैलरी का गणना कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब देखते हैं शिक्षक के पद पर भर्ती व चयन प्रक्रिया क्या होता है। आपको शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को, चरणों को पार करना होता है। दोस्तों, अगर आप पिछले स्लाइड में पदवार जो योग्यता बताई गए हैं वो सभी योग्यताएं हैं आपके पास, फिर भी आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। कब तक? जब तक सरकार जो है उन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ना निकाले या वैकेंसी ना आ जाए, तब तक आप शिक्षक बनने का सपना आपका
अधूरा रह सकता है। तो आप सबसे पहले आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन को देखेंगे आप, जो जो योग्यता है उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन से पदों के लिए एलिजिबल है। उसके हिसाब से फिर आप आवेदन करेंगे। आवेदन करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट या व्यापम के साइट पे जाके। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय KVS के लिए आवेदन करेंगे तो KVS के ऑफिशियल साइट में जाएंगे। NVS यानी कि नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करेंगे तो नवोदय के साथ साइट में जाएंगे। वही रेलवे के लिए आवेदन करेंगे तो RRB के साइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में CG व्यापम के माध्यम से इसका आवेदन व भर्ती प्रक्रिया होता है। चलिए, अब आवेदन आप कर लिए। आवेदन करने के बाद अब आपको क्या करना है, परीक्षा की तैयारी करना है। चाहे आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, सेल्फ स्टडी करें, किसी भी माध्यम से करें, आपको करना है तैयारी। यही चरण है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यही आपके शिक्षक बनना है या नहीं बनना है उसको निर्धारित करेगा। दोस्तों, इस चैनल में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसको फॉलो करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिए, ताकि जब भी शिक्षक भर्ती संबंधी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत मिल सके। परीक्षा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। ऑफलाइन होता है एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन। वही परीक्षा के बाद आपको इंटरव्यू या डेमोन्स्ट्रेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार की स्कूलों में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू या डेमोन्स्ट्रेशन जो है वह केवल और केवल केंद्रीय शिक्षकों के लिए होता है। जैसे कि अगर आप KVS, NVS या RRB के लिए आवेदन करते हैं तब आपको डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ेगा। राज्य सरकार के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यह चरण आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर दूसरे राज्यों में इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन होता होगा तो वहाँ के कैंडिडेट्स को करना पड़ सकता है। सुनिए, उसके बाद अगला जो चरण होता है वो है काउंसलिंग का। छत्तीसगढ़ में शिक्षक के पदों पर काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती किया जाता है। काउंसलिंग में होता क्या है, काउंसलिंग में आपको मान लीजिए 3000 पोस्ट पर भर्ती निकला है तो आपको अपने चॉइस से इन 3000 स्कूलों में से 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको टोटल 3000 प्रेफरेंस डालना है कि आपको 1 नंबर पे कौन से स्कूल को रखना है, दूसरे नंबर पे कौन से, तीसरे नंबर को कौन से। तो जितना आप कर सकते हैं उतना को आपको प्रेफरेंस डालना है। बाकी जितना को आप प्रेफरेंस नहीं डालेंगे उसको कंप्यूटर जो है सेल्फ से ले लेता है और उसी के हिसाब से मेरिट के द्वारा स्कूल आपको अलाट हो जाता है। जो स्कूल अलाट होगा आपको उसमें जाके आपको क्या करना है, फिर ज्वाइन करना है। तो अगर आपको अब हो गया स्कूल अलाट जो हो गया आपको काउंसलिंग के माध्यम से, फिर उस स्कूल में जाकर आप करना है ज्वाइनिंग। लेकिन ज्वाइनिंग भी आपका सीधा जो है, जो स्कूल आपको मिला है उसी स्कूल में जाके आपको ज्वाइनिंग नहीं करना है। तो ज्वाइनिंग आपके सबसे पहले कहाँ होगा, ज्वाइनिंग के लिए आप सबसे पहले जाएंगे BO ऑफिस में। BO ऑफिस से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसको जाके आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया क्या है, ज्वाइनिंग के लिए आपको सबसे पहले जाना है BO ऑफिस में। जिस जिला में, जिस विकास खंड में आपको स्कूल अलाट हुआ है वहाँ के BO ऑफिस के पास ऑफिस में जाना है, आपको वहाँ ज्वाइन करना है। वहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसको पकड़ के फिर आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में स्कूल में जाना है और स्कूल में आपका फिर होगा ज्वाइनिंग और फिर आप एक परमानेंट टीचर बन जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस, आप सरकारी शिक्षक बन गए हैं। साथियों, अगर आप इन सभी चरणों को पार कर लेते हैं तो आप एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे और सभी आपको फिर
ढेर सारी बधाइयाँ देंगे सरकारी शिक्षक बनने के लिए। दोस्तों, ये है सरकारी शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया। कौन से चरण में आपको क्या क्या करना है, इसको हम लोग विस्तार से भी देखे हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यश टीचर यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ जानकारी आपको जान लेना चाहिए। यह चैनल क्यों बनाया गया है? तो इस चैनल का उद्देश्य है भावी शिक्षकों की तैयारी में सहयोग करना। आप जैसे साथियों जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका सहयोग करना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। इस चैनल में आपको जो सुविधाएं मिलेंगी वो है टॉपिक वाइज आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा, आपको फ्री नोट्स मिलेगा, PYQ सॉल्यूशन मिलेगा, पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। वही अगर आप ख़रीदना चाहें खुद से तो आपको मिलेगा पेड नोट्स, कोर्स और प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। वही अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 बाय 1 मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप 1 बाय 1 मेंटरशिप्स के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 मेंटरशिप यश टीचर चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को सशक्त बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। वही आपके दोस्त परिवार में कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। दोस्तों, वो तो हुआ चैनल के बारे में। अब आप जान लीजिए कुछ जानकारी मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश खुटे, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। एजुकेशन मेरा क्वालिफ़िकेशन है, मैंने MSc किया हुआ है बॉटनी सब्जेक्ट में। वही मैं DED किया हूँ जिसे हम अभी DLED के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ मैं CTET पास हूँ और CGTET भी पास हूँ। दोस्तों, 2019 की भर्ती में मेरा चयन हुआ था असिस्टेंट टीचर के पद पर। मुझे जो स्कूल मिला था वो था PS पीपरदा, प्राथमिक शाला पीपरदा, जो अकलतरा ब्लॉक में पड़ता है, जांजगीर जिला में। वही 2023 टीचर भर्ती में मेरा चयन हुआ टीचर के पोस्ट पर, जिसमें मुझे स्कूल मिला MS चौपन, माध्यमिक शाला चौपन। ये भैया थान ब्लॉक में पड़ता है। कहाँ? तो सूरजपुर ज़िला में। और मैंने ये टेट भी पास कर लिया हूँ, CGTET और CTET। साथ ही साथ 3 साल के पढ़ाने का अनुभव है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शिक्षक भर्ती में आपकी जो भी डाउट्स है, सिलेबस से संबंधित, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, सभी के बारे में विस्तार से डिटेल्स वीडियो बनाऊं और आपकी मदद करूं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी सहयोग कर सकता हूं किसी भी प्रकार से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्त लोग में भी इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों इतना देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।